माय गॉड, कितने बड़े बड़े लोग आए। तुम लोग वेले ही बैठे रहना। अच्छा सा म्यूजिक बजाओ कोई। वाह जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? हेलो जी। भाभी इनसे बैंड क्यों बजवा रही हो? आपके दोस्त है ना, आईपीएस तो है नहीं, बैंड वाले है ना, तो वही बजवाऊंगी। इतना भड़क क्यों रही है मेरे दोस्तों पे? मैं क्यों ना भड़कूं कप्पू शर्मा, लड़के वाले आके बैठ गए, मेरे को मजाल है, किसी ने आवाज भी दी हो। कौन लड़के वाले? अच्छा, इन तीनों के साथ लूडो खेल रहे थे। यही है वो लड़के वाले। हेलो जी, नमस्ते। मैं एक बात बोलूं? हाँ। मेरे को इतने क्यूट लग रहे हैं ना पार्थिक जी, तमे हूँ कहूँ छे के तमे बद्दू क्यूटनेस एक ही जगह में बैठे हुए हैं। ओह माय गॉड, मतलब आप क्रिकेट की दुनिया के तैमूर हो, अभी भी ऐसे इतनी सच में आप चाहे बड़े हो गए हो, लेकिन फेस आपका एकदम इतने छोटे से बच्चे जैसा है, जिसको ना देखते ही मेरा दिल कर रहा आजा मम्मा पास। लेकिन आपको एक बात बोलूं, अभी भी इतने क्यूट लग रहे हो, ऐसे लग रहा है कि नानी माँ के घर ना छुट्टियां बिताने आए। लेकिन ग्राउंड में जाते ना बड़े बड़ों को नानी याद दिलाते ये। वो तो ठीक है, नानी दादी मुझे कुछ नहीं, लेकिन ना तेवर जी मेरे को ना दाल में कुछ काला लग रहा है। क्यों? पहले 83 वर्ल्ड कप वाले आए, हाँ। फिर ना विमेन क्रिकेट टीम वाले आ गए, हाँ। अब ये आए। मेरे को लग रहा है सिद्धू पाजी भेज रहे हैं कि जाके देखो सब ठीक चल रहा है कि नहीं। तो तुझे क्या लगता है क्रिकेट छोड़ के ये सब करने आएंगे? सिद्धू बाजी के कहने पे करोड़ों की बोली लगती है जब खेलते तो। बोली करोड़ों की होती है? हाँ तो मैंने ऐसे इतनी बोलियां वेस्ट कर दी। चलो कर देते हैं। बारी पर सी खटन गया, सी खट के ले आंदे ताले, बारी पर सी खटन गया, खट के ले आंदे ताल। देखो आ गए ने लड़के वाले, देखो आ गए ने लड़के वाले, लड़के लड़के वाले वाले, बॉयज बॉयज, जेंट्स जेंट्स, बॉलर बॉलर, क्रिकेट क्रिकेटर, बस खत्म। लाइए दीपक जी 1 करोड़ रुपया दे दो मुझे। एक तो ना ये पता नहीं क्या इनको बीमारी बड़ी, सब के सब गिरफ्त से 1-1 करोड़ मांगते हैं। ये लॉलीपॉप है ये? लॉलीपॉप नहीं, 1 करोड़। मैं बस दीपक की शादी करवा दूं, ये बंदा मुझे खुद ही करोड़ों रुपया दे देगा। तो दीपक का रिश्ता आप क्यों कराओगी भाभी? वो मेरे से ना इस बंदे का अकेलापन नहीं देखा जाता। मैं इसकी बहन का साथ दूंगी, आप टेंशन मत लो, मैं आ गई हूँ। मैंने देखा है जब विराट कोहली सेंचुरी मारता है तो ऐसे फ्लाइंग किस फेंकता है, अनुष्का ऐसे कैच कर लेती है। ये भी सेंचुरी मारते हैं, ये फ्लाइंग किस ऐसे फेंकते हैं, इनकी कहीं लैंड ही नहीं होती। तो मैं चाहती हूँ दीपक जी, वो जो आपकी फ्लाइंग किस है ना, वो मेरी बहन भूरी, उसके हाथों में कैच हो। भूरी के लिए लड़का नहीं, कोई अच्छा डॉक्टर देखो तुम लोग। देवर जी एज ए भाभी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या? जब दोनों टीम मैच खेलने के लिए तैयार हो ना, तो डकवर्थ लुईस नहीं बनते। वाह। तो दीपक जी फिर मैं रिश्ता पक्का समझूं? हाँ कहती लड़के ने, बताइए। भाभी तूने भूरी की शादी क्रिकेटर से क्यों करानी भी? अच्छा, जब शर्मिला टैगोर जी ने पटौदी जी के साथ शादी की थी, आपने पूछा। विराट की अनुष्का से हुई थी, आपने पूछा। फिर मेरी बुरी के बीच में स्यापा क्यों डाल रहे हो? कहाँ अनुष्का, कहाँ तेरी बहन घरेलू नुस्खा, बड़े होठों वाली। बड़े होठों वाली? अनुष्का के पिंपल भी निकल आए तो डॉक्टर के पास जाती है। तेरी बहन आज भी थूक लगा के ठीक कर लेती है। एक मिनट सूर्या जी, अपना पट पीछे करना। पट पीछे? सूर्य जी देखो, आधी रात को अगर आपको गैस हो जाए, फिर कोई डॉक्टर काम नहीं आता, देसी नुस्खे ही काम आते हैं। आपको पता है मेरी बहन ना अजवाइन से भी ज्यादा मतलब काम आने वाली है। एक बार दीपक जी आप शादी कर लो, सारी उम्र उसने आपको गैस नहीं होने देनी।
हाँ जी, सच्ची कह रही हूँ। जैसे अनुष्का और विराट की जोड़ी बहुत हिट है ना, वैसे आप दोनों की भी हो जाएगी, दीपक बूरी। विराट अनुष्का तो अच्छी लगती विरुष्का, इनका लगता है डबूरी, तो खट्टे आटे के किसी ने भटूरे बनाए हो। तेवर जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आप ना 3 बंदों के सामने मेरी बहन की बेइज्जती करते हो, फिर ना मेरे को गुस्सा आ गया ना तो भाड़ में जाए हेड, भाड़ में जाए टेल। मैंने चलते शो में उठा के ले जाना पार्थिक पटेल। एक तो बूरी भी ना किधर मर गई बूरी। जब भी लड़के वाले आए तो मैं कहूँ चुके मारो बूरी, टाइम पर नती आवे छे। बुला लेते हैं। हाँ, बूरी आवानू छे बूरी। बस बस बस, ये मेरी बहन बूरी है। ऐसे खड़ी हो गई, तेरे जेठ जी बैठे हुए हैं। अब ये देखिए पटेल साहब, सूर्य जी, आके पैरी पौना कर दो फटाफट। ये भूरी आज इतनी बड़ी कैसे हो गई? आलू की बोरी लग रही जैसे। इतनी बड़ी कैसे हो गई ये? अरे कैसी बड़ी, होठों से नहीं लग रहा क्या मैं भूरी? लग रही है ना। इसकी शादी करा दे भाभी इसकी। ये एक पनौती निकले, मैं सपना का तो मैंने पार्लर तोड़वा ही देना है। ओए! कौन पार्लर तोड़ने के बारे में कौन बोला? कभी मेरा पार्लर तोड़ने का बात मत करना इधर। ए सपना, तू हाँ। मेरी बहन बूरी किधर है? अरे बहुत प्रॉब्लम हो गया। कल क्या हुआ, नाला सोपारा स्टेशन पे ना मैं और बुरी बैठ के जुआ खेल रहे थे, तो पुलिस आई और उसको उठा के ले गई। ऐसा हो गया। तो वो पकड़ी गई थी, तुम क्यों नहीं पकड़ी गई फिर? क्योंकि मैं बहुत शैनी है। जब पुलिस वाले आए ना, मैं घबरा के मैंने बोला नहीं मैं लेडीज है, तुम लोग मेरे को हाथ नहीं लगा सकती। फिर उन लोगों ने लेडीज पुलिस भेजी तो मैं मुंह धो के आ गई। ऐसे ही रहती, कोई टेंशन नहीं। एक काम करे, मैं उसकी जगह पे आई ली, आप लोग मेरे को बयाना दे दो और पोजीशन उससे ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए सपना, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन बूरी की जगह लेने की? ए तेरी भूरी कौन सी एंजेलिना जोली है बे, उसकी जगह ले ली मैं। ये तो शुक्र मना मैं आई ली है, वरना डुक्कर पे घूंघट डाल के भेजने वाली थी मैं इधर। आप ना सुनो, आपके साथ हो रहा है रिश्ता। डुक्कर कह रहे लड़की को, आप हंसी जा रहे हो। कोई नहीं। तेरी हिम्मत कैसी हुई डुक्करी, मेरी बहन को डुक्कर कहने की? कैसे कंपैरिजन कर दिया तूने डुक्कर के साथ? कंपैरिजन? मेरे डुक्कर तेरी बहन से ज्यादा क्यूट है, समझी? और मेरे बारे में तो ज्यादा बकवास करना मत तू। मेरे को जानती नहीं तो आज भी नाला सुपारा में बन ठन के निकलती है ना, 80 साल के पोपले बुड्ढों की भी सीटी निकल जाती है। बकवास कर रही है। सीटियां नहीं, नाले में से डुक्कर निकलते कहते मम्मा आ गए, मम्मा आ गए। मेरे धंधे की बात मत करना तू, वरना तेरी बुआ को बोल के तेरा फूफा सुजा डालेगी मैं, समझी? अच्छा, बकवास कर रही शर्म है। नहीं आती तुम दोनों को यहाँ पे झगड़ा करते हुए लोगों के सामने? अच्छा ठीक। हाय कैसे दीदी? अच्छी, तू कैसी बहुत है? अच्छी लग रही है आती नहीं तू तो। अरे यार कितना सूट किधर से लिया आपने? मैं बाजार से आओ ली, ना तो मेरे शादी होगी, पार्लर तेरी में। क्यों नहीं हुई? मैंने अच्छी बात की, कोई हंसा? कोई हंसा नहीं ना? मेरे को झगड़ा ही करने दे। ए छत्तीसगढ़ की छतरी, देखा झगड़े पे क्या रिस्पॉन्स आता है ना, कितना मस्त रहता है। नहीं मेरे को मालूम है इसका, ये सही बोल दे। क्या सोचता है इधर बहुत क्लासी लोग आते हैं ना, तो ऐसी कैसे बातें करते हैं। कप्पू देख, हाँ। इधर कोई कोलाबा से आए चाहे बांद्रा से आए, सबके अंदर ना एक नाला सुपारा छुपेला रहता है, ऐसा रहता है। इसलिए जय नाला सुपारा। चुप, बोलो पंजाब जिंदाबाद। हट, नाला सुपारा जिंदाबाद। ओए सपना अली, देखो तुम्हारा नाला सुपारा जिंदाबाद है, इससे हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन हमारा पंजाब जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। समझी? तारा सिंह जिंदाबाद, पंजाब जिंदाबाद, सन्नी देओल जिंदाबाद, नाना पाटेकर जिंदाबाद, मेरा विरार का गोविंदा जिंदाबाद।
बड़ी आई यहाँ पे। देख तू ज्यादा बकवास मत कर वरना तुझे पकड़ के ना तेरी मक्की की रोटी और सरसों का साग कर दूंगी। हाँ तू भी बड़े जैसी दिखती है, पाँव में डाल के ना मिर्ची के साथ खा जाएगी तेरे को। बात कर रही है। ज्यादा जबान मत चला मेरे साथ, मैं तेरा भंगड़ा करके ना ऊपर खड़े होकर बल्ले बल्ले करूंगी। हाँ फिर मैं भी तेरा झिंग 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 झिंगा करवा लेगा, तेरे को पता चलेगा। मेरे पे हाथ उठाया इसने। ये क्या है? बच्चा बच्चा जादव जी कहाँ हो? मैं तेरे को अरे बाल ठीक कर ले, पाल घर की भूतनी लग रही है तू। तूने मेरे पे हाथ उठाया, तेरे को शर्म नहीं आती? 11 बच्चों की माँ हूँ। अब देखना 11 बच्चों को ना ऐसा मैं माँ की दाल खिला के ना 12 डायपर उनके गीले करके तेरे मुंह पे मारूंगी। यही क्या, लेकिन रिश्ता पक्का समझू ना मैं। हाँ कह दी लड़के ने। चलिए जी मैं जाती हूँ और तेरे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आप डरो मत, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, सहम ही गए। आई बड़ी, किसने मुझे मारा? चल चल। हो गया तुम दोनों का ना, तुम भी निकलो चलो। ऐसा कभी बोलना मत मेरे को, निकलो। तुम भी जाओ। नहीं जाएगी। सेट मैक्स से सूर्यवंशम और सोनी टीवी से सपना को कोई नहीं निकाल सकता। सही बोले नहीं मैं? अभी गेस्ट लोग आए, बात करने दो मेरे को। और सूर्या जी कैसे? ये क्या कर रही है? अरे सूर्या को यही नमस्कार लगता है, मेरे को मालूम है। हाय दीपक जी, कैसे आप? अच्छा मेरे को ना आप नाला सोपारा में लगेंगे जरा, क्लब के बाहर। ये क्यों लगेंगे? उधर क्या है ना कप्पू, बहुत प्रॉब्लम है उधर। जो बाउंसर लोग हैं ना, हाँ। वो मेरे को क्लब में अंदर जाने नहीं देते। तो? और मैंने सुना ये बहुत अच्छा बाउंसर मारते हैं। तो मेरे को लगेंगे। खैर हाय, कैसे आप? बढ़िया एकदम। बहुत क्यूटी लगते हैं ना ये भी। अरे शादीशुदा है। हाँ तो क्या हुआ उसमें? सर मेरे को ना आप भी नाला सोपारा में लगेंगे एज बॉयफ्रेंड। क्यों? मैं बोल रहा हूँ शादीशुदा है वो। हाँ तो क्या हुआ, मैं भी मुकेश को धोखा दे रही है ना। तो ये भी धोखा दे देंगे, क्या प्रॉब्लम है सर उसमें? नहीं देना धोखा मुझे। एक्स्ट्रा इनिंग्स नाम की भी कोई चीज होती है सर? कब तक टेस्ट मैच खेलोगे? वन डे नाला सुपारा में 2020 हो जाए सर। अब टेस्ट खेल ही नहीं रहा, 2020 नहीं खेल रहा सच्ची हूँ। में आप मेरे को अगर एज अ बॉयफ्रेंड हेल्प करेंगे ना, मैं भी आपकी मदद करेगी सर। मैं बहुत कमाल का मसाज करती है। हाँ क्या? सच्ची में मैं दिखा। सामने मेन्यू तो ऐसा बता। कपड़ा। गेस्ट हाँ आए हैं। दिखा रही है मैं। हाय सर, हमारे इधर मसाज पार्लर है, तो अलग अलग टाइप का मसाज करती है मैं। तो हमारे पास एक मसाज है दीपक मसाज। इसमें क्या है? उसमें क्या करते हैं हम लोग, कस्टमर के कपड़े उतार के उस पे बॉडी पे सरसों का तेल लगाते हैं। तो फिर एक रुई की जो ऐसी बाती रहती है ना, हाँ। उसके सब मुंह में डाल देते हैं। और फिर रगड़ रगड़ के तब तक मसाज करते हैं जब तक वो दिया आग नहीं पकड़ लेता। ऐसा रे। फिर हमारा फ्री हिट मसाज भी है। इसमें क्या है? इसमें क्या करते हैं, कस्टमर के ऐसी ऐसी जगह पर हम लोग हिट करते हैं कि जब तक वो हमारे साथ फ्री ना हो जाए। ऐसे रहते हैं। फिर सर हमारा कोई बात नहीं, मैं कर देगी बाद में, ऐसा कोई टेंशन नहीं। वो ऐसे रहे। सलमान भाई भी आए थे ना, उनका मैंने ठीक किया था ऐसा। फिर हमारा सर वो मसाज है पटेल मसाज। इसमें क्या है? इसमें वेरी सिंपल, इसमें हम तेल से नहीं पटेल से मसाज करते हैं। ऐसा शॉर्ट एंड स्वीट रहता है। अरे कप्पू मैं तो भूल गया, मेरे को जानना था। क्या? वो ना आपका वो थर्ड एम्पायर आया है, उसका ना छक्का थक गया, उसकी मसाज कर। मैं चलती, बाय बाय। पीयूष और यूजी आ रहे हैं। हाँ। इनसे पूछना कि ये जो बुमराह है, ये सच्ची में बहुत अच्छा प्लेयर है कि लक चल रहा है? सब
सवाल अच्छा है वैसे। हाँ, हाँ। ये क्वेश्चन दूसरी टीम वालों से पूछो तो अच्छा बताएंगे। एक्चुअली वी आर प्राउड ऑफ यू बुमराह। जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर पीयूष चावला एंड युजवेंद्र चहल। जोरदार तालियां पीयूष और युजवेंद्र के लिए। पीयूष, युजवेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भाजी। कैसा लग रहा है? आप पहली बार हमारे शो पे आए दोनों। जी बहुत अच्छा लग रहा है और ऑब्वियसली इतना आप लोग का शो देखते हैं। Seriously कोशिश देखते हो आप? बिल्कुल देखते हैं। बहुत इतना टाइम टाइम लगता है आपको? बहुत टाइम है। 7 बजे खत्म, उसके बाद पूरा टाइम है देखने का। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो पे आए। इंडियन टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है हमारी टीम। अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज में इंडिया ने T20 वनडे और टेस्ट सीरीज तीनों जीती हैं। और युजवेंद्र, आप तो टीम में भी थे वनडे में, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। युजवेंद्र, एक बात बताना, निकनेम भी आपका कोई? घर में सन्नी बुलाते हैं। सन्नी, ठीक है। युजवेंद्र ना मेरा ना, मैं 3 बार नाम ले चुका, मेरे मुंह में वाई अटक रहा था। पंजाबियों के लिए ना ये ना बहुत मुश्किल नाम युजवेंद्र, मैं तो फिर भी इंडियन समझ जाता हूँ। अंग्रेजों को कभी आपने नाम बताया? अब जब आप बोलते हो युजवेंद्र तो वो बोल पाते पूरा? नहीं, वो कई बार मिक्स कर देते हैं। कोई अब यूजी करके शॉर्ट फॉर्म है मेरा अभी क्रिकेट में। यूजी, ओके। यूजी, क्योंकि बाद में कई पहले बचपन में होता था, कोई धर्मेंद्र, विजेंद्र सब बोल देता था। हाँ। तो उन्होंने बोला इसे बेटर छोटा ही कर दो, तो सन्नी यूजी और ठीक है। यूजी ठीक है। यूजी भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एक यू और ज यूजी थोड़ा मजा सा आता नाम लेके, है ना? अंदर खारिश भी हो रही है, ठीक हो जाती है। यूजी। एक्चुअली पर्सनालिटी के हिसाब से यूजी ठीक है, युजवेंद्र थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया। हाँ, वरना बंदा सोचे 6 फीट का बंदा आ रहा है, देख के कह रहा है नाम से तो। अच्छा, क्रिकेट के दुनिया भर में करोड़ों फैंस हैं। करोड़ों क्या, इंडिया में निकल आएंगे करोड़ों, और करोड़ों में से लाखों वो निकल आएंगे जो खुद खेलते हैं। और उसके बावजूद पाजी सिर्फ 15 लोग चुने जाते हैं इंडियन टीम के लिए, और आप दोनों वन ऑफ देम, उन 15 में से। मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप इंडियन क्रिकेट टीम में आए तो आपका रिएक्शन क्या था, फीलिंग क्या थी आपकी? मैं 17 साल का था जब वाह, खेला पहली बार, टेस्ट टीम में आया। 11th स्टैंडर्ड में था, तो पहले दिन काम किया, बाइक उठाई घर से, बाइक लेके स्कूल बड़ा बॉन्ड बन के पहुंचा कि इंडिया टीम में आ गया हूँ मैं। अच्छा। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफिस में गया, मैंने कहा मैडम अब ना अटेंडेंस का पंगा ना डालना प्लीज। जैसे आप सब जानते हैं पीयूष जो है सचिन सर के बाद सेकंड यंगेस्ट प्लेयर हैं जो इंडियन टीम में सिलेक्ट हुए हैं। अभी भी यंग ही है। अभी भी यंग है। जैसे आप सचिन सर के बाद सेकंड यंगेस्ट हैं, वैसे अर्चना जी जो है ना नहीं, मेरी बात तो सुन लो। मैं कह रहा हूँ वैसे अर्चना जी मतलब सिद्धू जी के बाद दूसरी ओल्डेस्ट महिला है जो नवयुवती से युवती बनी, युवती से प्रौढ़ महिला। और ये ना टीम में आने के लिए किसी के निकलने का इंतजार नहीं करती, ये सामने वाले प्लेयर को निकल जाती है। युजिंदर आइए, युजी, पीयूष प्लीज आइए। युजी, जब आप सिलेक्ट हुए आपकी क्या फीलिंग थी उस समय? आपने भी ऐसे पेपर में नाम पढ़ा था अपना? उस टाइम रायपुर में मैच था अच्छा। आईपीएल का क्वालिफायर, तो हम क्वालिफाई कर चुके थे। अच्छा। तो लेट नाइट बस पहुंचे, फिर सुबह बस थी, तो मेरे जो वीडियो एनालिस्ट है उन्होंने बोला आज इंडियन टीम अनाउंस हो रही है। मैंने अच्छा। कहा तो कह रहे चांसेस हैं। मैं कहा ठीक है। फिर मैं रूम पे पहुंचा तो अच्छा। ट्वीट किसी ने किया, तो बीसीसीआई का जो वेरीफाई अकाउंट है उस पर पेपर आया, तो 16 नेम मेरा था। अच्छा। तो मैंने उसको 6 या 7 बार देखा कि मैं यकीन से यही है या फेक कोई आया है। तो फिर वो नाम आया, तो फिर मॉम डैड से फिर बात की, तो थोड़ा इमोशनल मोमेंट था क्योंकि पहली बार नाम आया था। सो प्राउड ऑफ यू गाइस। थैंक। अब दोनों स्पिनर्स हैं, कभी आपने सोचा नहीं फास्ट बॉलर बना जाए? क्या आपने ये सोचा कि कौन इतनी दूर से भाग के आए? मैं खड़े ले लो विकेट की नहीं? शुरू में ट्राई किया था जब शुरू किया खेलना मुरादाबाद में, तो एक होता है ना, एक फास्ट बॉलर स्पेल डालता है 3 ओवर 4 ओवर। हाँ। मेरा स्पेल 3 से 4 बॉल का ही हो पाता था। उसके लगता था बस यार कौन करेगा, थक जाता आदमी ना। बहुत थक जाता है, बड़ा मुश्किल काम है मुझे फास्ट बॉल का एक नुकसान बड़ा है, आदमी इतनी दूर से भाग के आए, यूं करके घुमा के, जब तक मुंह सीधा हो पता चले छक्का भी पड़ गया है ना? नहीं। अभी तो स्पिनर आए हैं। हाँ। तो तू ये सवाल पूछ रहा है, अगर यहाँ पर फास्ट बॉलर बैठे होते तो क्या सवाल होता तेरा?
फास्ट बॉलर आता तो मैं ये कहता कि जैसे आप भाग के फास्ट बॉल डालते हैं, हाँ। लगता है कि विकेट डिजर्व करते हैं। आय हाय स्पिनर का क्या खड़े खड़े डाल दिया, विकेट ले लिया। देखो हम ग्राहक देख के अपनी पुड़िया बांधते हैं। क्यों पाजी? नहीं, पर दोनों काम बड़े मुश्किल होते हैं। जो ये काम करते हैं, मतलब धीरे बॉल डाल के सामने वाले को चकमा दे के आउट करना, फास्ट बॉलिंग का अपना है। उनको ये तो मुझे एक लगता भी है नहीं कर इंजरी हो। सकता, ये तो दोनों में से एक भी नहीं कर सकता। अरे नहीं, दोनों में या सेम। ये शब्दों की गूगली डालता है, बहुत बढ़िया। ये बातों से आउट कर देते हाँ, हैं। बात अर्चना जी आपके आने से पहले पूछ रही थी, बोलती पीयूष और यूजी आ रहे हैं, हाँ। इनसे पूछना कि ये जो बुमराह है ये सच्ची में बहुत अच्छा प्लेयर है कि लक चल रहा है? सवाल अच्छा है वैसे। हाँ, हाँ। ये क्वेश्चन दूसरी टीम वालों से पूछो तो अच्छा बताएंगे। एक्चुअली वी आर प्राउड ऑफ यू बुमराह। अरे जैसे बचपन में हम सब ने क्रिकेट खेला होता है, गली में अपने मोहल्ले के दोस्तों के साथ पैसे शेयर करके बॉल खरीदते थे पाजी। बॉल भी सस्ती सी ले लेनी। पर आपके बारे में सुना, आपके पापा ने खेतों में पिच बना के दी थी। वो हुआ था क्योंकि जो मेरा ग्राउंड था हाँ तो जी। वो स्कूल मेरे घर से 7-8 किलोमीटर था। अच्छा जी। तो उस टाइम मैं सुबह साइकिल पे जाता था, तो साइकिल पे जाना, फिर वापस आना और फिर वापस शाम को जाना, तो दिन की 30-35 किलोमीटर साइकिलिंग हो जाती थी। राइट। तो फिर डैड ने कहा कि चलो एक जगह थी तो चलो इधर ही बुलाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ घर से 5 या 10 मिनट दूर थी। ओके। तो फिर एक प्रॉपर ट्रफ बनाया और सीमेंटेड बनाया, तो वहाँ पे मैंने 6-7 महीने प्रैक्टिस करी दिल्ली शिफ्ट होने से पहले। क्या बात। तो वहाँ ये था कि मेरा अपना जब मर्जी जाता था मैं प्रैक्टिस कर सकता था। घर की खेती, घर का ग्राउंड है। घर की खेती मतलब। कभी ऐसा नहीं हुआ आप थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस करने गए और पिच में गन्ने उगे हों? ऐसा कभी? वो गन्ने वाला पोर्शन पीछे था। पर यार कितना, देखो आज युजविंदर जिस जगह पे है, जिस मुकाम पे है, माँ बाप का कितना हाथ होता है, कितना उनको उन्होंने उस समय सोचा होगा कि मेरे बेटे को प्रैक्टिस करने मुश्किल आ रही है। यार आपके पापा के लिए भी थैंक यू। फैमिली का सपोर्ट ना हो मुश्किल होता है। अच्छा, युजविंदर के बारे में एक बात सुनी है कि ये ना खुद का बैट कभी नहीं खरीदते, अच्छा, एक मांग लेते किसी दूसरे प्लेयर से। कभी रोहित शर्मा का मांग लिया, कभी विराट का मांग लिया। आपको भरोसा नहीं होता मेरी बारी आएगी? जिस हिसाब से बैट आते हैं ना, वो हमारे बैटिंग के टैलेंट के हिसाब से आते हैं। अच्छा कि ऐसे बैट आएंगे कि अगर कोई मलिंगा वगैरह ने बॉल डाल दी ना तो बैट ही टूट जाएंगे। अच्छा। तो मैं देख रहा होता हूँ, किसी का वेट कर रहा हूँ किसका हल्का बैट आया है, और अच्छा। वो बंदा भी समझ जाता है कि ये बैट लेने वाला है मुझसे। तो मैं हल्के बैट उनसे एक आधा मार लेता हूँ। तो बैट मार लेते कभी कभी। तो कभी पैड, बैट- ग्लव्स नहीं, वो तो अपने ही होते हैं। और बनियान, अंडरवेयर वगैरह। उनके साइज का फिट नहीं होगा मुझे। पर वैसे बॉलर बनने का फायदा है, क्योंकि बॉलर अगर बैटिंग करने जाते हैं तो पता होता है कि लास्ट नंबर पे जाते हैं, तो अगर कोई आउट भी हो जाए तो इतना वो नहीं होता कि यार चलो कोई नहीं, वो बॉलिंग में बहुत अच्छा है। बैट्समैन अगर आउट हो जाए लोग सालों तक नहीं भूलते। जैसे सिद्धू जी एक बार 0 पे आउट हुए थे, हमने देश को आज तक भूलने नहीं दिया। तूने नहीं बोलने दिया। सिद्धू जी भी भूल चुके थे कि वो 0 पे आउट हुए हैं। हमने कुरेद के याद दिलाया उनको। सिर्फ आपने याद दिलाया है। किसी ने याद दिलाया। पीयूष राइट हैंड से बॉलिंग करते हैं और लेफ्ट हैंड से बैटिंग। जी। अच्छा पीयूष, आप जब सुबह उठते हो कंफ्यूज नहीं होते कौन से हाथ से क्या करना है? नहीं होता, कभी कभी आदत हो जाती है। तू भी तो लेफ्टी है, लिखता हाथ लेफ्ट से है ना? जी। और बाकी काम? There's a lot of technology. There are small guns which we call jet spray. आपको पता है अर्चना जी, यूजी जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी हैं। Really? हाँ, जैसे विराट कोहली हो गए, धोनी हो गए, हाँ। उनको भी पता ही होगा आप इनकम टैक्स में हैं, तो वो आपको नाम लेके बुलाते कि सर हैं? ये कमाई तो बहुत की उन्होंने। तो माई भाई तो तिल्ली बुलाते हैं। कितनी पतले हो इसलिए। तो 2-3 बार पीछे से कीपिंग करते हुए आज मारे, तिल्ली ये डाल, तिल्ली वो डाल। तो मैं समझ गया तिल्ली को, मैं खत्म हो गया, मैं तिल्ली कह रहा तेरे यार कोई नाम समझ में नहीं आता, मैं तिल्ली रख देता हूँ तेरा नाम। अच्छा, क्रिकेट की लड़कियां कितनी फैन है आपको सब पता है। बॉलीवुड तो वैसे ही पागल है क्रिकेट के पीछे। तो यूजी कभी ऐसी कोई लड़की ने क्लीन बोल्ड किया आपको कभी? पता है? ओ, शर्मा गया। कोई अभी तक तो किया नहीं है, पर वेट उसी का ही हो रहा है, कोई आगे कर अभी दे। तक कोई नहीं है। नहीं, अभी तक तो ऐसे कोई लोग ना बड़े गुन्ने होते हैं।
बताते नहीं पर ऐसे शो पे डैड को बुलाओगे तो फिर तो बिल्कुल आवाज नहीं निकलेगी। आपके पापा हैं? हाँ जी, कहाँ है? ये बैठे इधर। क्या हाल है सर? नमस्कार जी, मुबारक हो, आपकी फसल अच्छी निकली। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर कैसा लगता है जब लोग बोलते हैं युजवेंद्र चहल का पापा जा रहे हैं? प्राउड तो फील होता ही है सर। मजा आता है? बिल्कुल। सर मैंने सुना है आपके बारे में कि आपने कितना सपोर्ट किया है, सो प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू। वैसे हर पेरेंट्स की कोशिश तो करता ही है जी। जी बिल्कुल सर। सर आपको भी क्रिकेट का शौक था? हाँ, कॉलेज में खेलते थे हम। अच्छा, तो वहीं से आया है शौक। तो फिर आपने कब सीरियसली लिया इनको? ये अभी तक नहीं लेते। 10 साढ़े 10 साल का था उस टाइम। एक हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट में पटौदी ट्रॉफी होती है, हाँ जी जो ओपन होती है, वो कोई एज ग्रुप नहीं होता उसमें। जी तो जब ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट हमारे जींद और सिरसा का मैच था, जी। तो उसमें जब ये खेलने जा रहे थे तो हमारे 4-5 प्लेयर्स जो थे दूसरी गाड़ी में थे, उस गाड़ी का पंचर हो गया और सुबह सुबह कोई पंचर लगाने वाला तो था नहीं। अच्छा जी। उन्होंने उस टाइम बच्चे पूरे होने की वजह से, टाइम ज्यादा होने की वजह से इसको खिला लिया। तो अच्छा इसने 5 ओवर में 4 विकेटें झाड़ दी थी उनकी। वाह क्या बात। तो उस दिन के बाद ये एहसास हुआ कि कुछ कर सकता है, तब इसको। पीयूष आपने बहुत सारे विकेट्स लिए हैं, आपकी विकेट किसने ली? आई मीन आपकी जो शादी हुई वो मेरी- अरेंज मैरिज हुई कि लव मैरिज थी, पड़ोसी थे। लेकिन मुरादाबाद में कभी नहीं मिले दिल्ली में ही। अच्छा जी। और मेरे जो इन लॉज हैं वो दोनों डॉक्टर्स हैं, तो अच्छा। वो इधर उधर कभी कहीं ट्रांसफर कभी कहीं ट्रांसफर, तो मोस्टली माय वाइफ यूज्ड टू स्टे इन दिल्ली ओनली। तो अच्छा। हम लोग वहीं मिलते थे। तो मैंने भी इसीलिए फिर पापा को बोला, मैंने कहा पापा मैं ना मुरादाबाद दिल्ली से आने में बड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं भी एक घर वहीं ले लेता हूँ। क्योंकि जब ज्यादा टाइम होगा तो मैं आ जाया करूंगा, और कम होगा तो मैं फिर वहीं 2-3 रुक जाऊंगा, आप लोग आ जाया करना। अच्छा, पापा को पता नहीं बेटा मुरादाबाद से बाद मुरादें पूरी कर रहा है अपनी। पापा को सब पता होता है, एक्चुअली वो बोलते हमें नहीं लगता है, है कि- उनको पता सब होता है, बस जस्ट दैट बोलते नहीं है। बड़े चालाक होते पापा लोग। हेलो जी, चल बुआ जी आए ना, बुआ जी आए मेरा पुत्र। हाँ नहीं बुआ सद के जाए। हेलो बेटा, अरे बस बैठो आए। बीच में जरूर घुस के बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, खाली तो है। ठीक है उधर बैठ जाती हूँ। पुत कैसे हो? आए मेरे सीसी पुत आए। सीसी मतलब? सीसी मतलब चहल चावला। और जींद में सब ठीक है? गांव में हाँ जी सब ठीक है। सब ठीक है ना? आप कैसे जानती बुआ इनको? मैं तो इनको तब से जानती हूँ जब ये दिल्ली में फिरोज शाह के साथ कोटला में मैच खेलते थे। वो ग्राउंड का नाम होता है फिरोज शाह कोटला। तो जब थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो संभाल नहीं सकता था। हैं? ये मलिंगा के बाल क्यों नहीं वापस किए तूने? ऐसे बेइज्जती करता है मेरी। न्यू बोर्न बेबी। वैसे पुत्र मैं तुम दोनों के लिए कुछ लेकर आई हूँ। जी क्या? बुआ जी पतोड़े लेते रहे हैं। पकौड़े ना खिला बुआ उनको, वो फिटनेस फ्रीक आदमी पकौड़े खिला रही उनको। तो ये भी फ्री के पैसे थोड़ी मांगूंगी। पीयूष पुत्र हाँ जी। तेरे लिए ना मैंने एक बहुत ही बड़ा रिश्ता देखा है, बहुत ही अच्छा रिश्ता। बुआ ऑलरेडी शादीशुदा है वो तो शादीशुदा है, तो बहू को लेके आते हैं, थोड़ा मेरे घुटनों पे तेल लगाती, कटोरियां चमकाती मैं है, बोलता हूँ उसको, वो आएगी आपके पास। थोड़ी मेरी सेवा करती जैसे तेरे फूफा करते हैं। सारी उम्र फूफा तेरी सेवा करते, तूने कभी की उनकी सेवा? अरे कल ही की है, 10 बार बोला था पुत्र कपड़े ले आओ, सूख गए हैं छत से, ये बंदा गया नहीं, फिर मैंने झाड़ू पकड़ के जो सेवा की है। ऐसी सेवा की है ना कि अब सिर्फ मैं ऐसे ही देखती हूँ, दूसरों की छतों से कपड़े ले आता।
वो तो गांठ खोली जरा बुआ ने लाओ जी, प्रेस के लिए लेके जाना ना ना वो तो ऐसे थोड़ी प्रेस हम करते ही नहीं, तय करके मैं ऊपर बैठ जाती हूँ, प्रेस हो जाती ले मेरा पुत्र ले पुत्र कच्छे तू तय कर दे और इसमें से बेटे पजामे शाट के तू तय कर दे मेरा पुत्र, फटाफट कर दो फटाफट क्या कर करा रही बुआ तू? है ये किसकी गाड़ी का कवर है? ओह, इतनी छोटी गाड़ी होती है कोई? कवर है मेरा पेटी कोट है। बुआ जी, तेरे ठीक शर्म है। नहीं आती? इंटरनेशनल लेवल के वो प्लेयर है, बॉलर है, और तू ये सब करा रही उनसे? तो इंटरनेशनल वाले ने देख कच्चा कैसे तय लगाया हैं? मेरे को एक चीज ना पसंद बिल्कुल नहीं आती यार तुम लोगों की, वो मैच खेल रहे होते हैं बीच में ड्रिंक श्रिंक ऐसे कैसे हैं? ड्रिंक का कोई टाइम होता है अर्चना? इसके फूफा जी 7 बजे के बाद अपनी मूली काटते हैं, थोड़ा सा प्याज, थोड़े मूंगफली के दाने, बस फिर होता है ड्रिंक का टाइम, ऐसे बीच ओ, में वो नहीं। ड्रिंक बीच में थोड़ी होता है वो ड्रिंक। वो जो ड्रिंक लेके आते हैं वो पानी होता है। सोखा हाँ तो पानी होता है? हाँ। तो अभी मैं सोचूं इतनी ड्रिंक पी के धोनी छक्के पे छक्का मार यार मजा ही आ गया। चल पुत्र एक बात पूछनी थी, कोहली से नाराजगी कोई? किसकी? क्यों? मैंने देखा पुत्र मैच में कोहली इसको कह रहा था जो गली में खड़ा, क्यों गली में खड़ा हो? गली- क्यों गली में खड़ा हो? ओ गली। नहीं गलियों में खेल के इतना अच्छा खेल के वो गली। नहीं नेशनल प्लेयर बना, गली में कैसे कह दिया कोहली ने? उसकी बीवी अनुष्का तो गली में खड़ा कर देगा हैं? बुआ गली एक पोजीशन होती है क्रिकेट में, जब आप पॉइंट पे जाके बोलते हैं गली पे खड़े हो जाओ। होगा। हाँ तो तभी मैं कहूँ ये भी बड़ा चालाक, गली में गया नहीं, ग्राउंड में इधर उधर करता रहा। और एक बात कप्पू, हाँ। गलियों की बात तो कम्मो को कहना ना, दिल्ली से हूँ पुत्र मैं, गलियों में जब कम्मो निकल जाती थी ना तो गलियों में पता क्या आवाज आती थी? कम्मो 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 ऐसी आवाज आती थी। पीयूष पुत्र हाँ जी। इधर आ थोड़ा, हाँ जी। पास आ। ये अपना धोनी को कहा करो चलते ना मैच में ना हेलमेट ना उतारा करे, 5,000 रुपया जुर्माना है। ऐसे उतार देते हैं ऐसे ऐसे करके। बुआ वो ट्रैफिक के रूल है यार, क्रिकेट में थोड़ी होता है। हाँ तो उधर 5,000 रुपया पड़ सकता है बेटा, ट्रैफिक वाला खड़ा नहीं होता व्हाइट कपड़ों में ऐसे करके बेचारा हैं? मेरे को सिखाता है। वो अंपायर होता है बुआ। किसने कहा? मैंने कहा, सारी दुनिया कहती है। सो खा कितनी खिलाओगी सोए सुबह से? अंपायर होता है? हाँ। ओ हाय यार उसको भी खिला लिया करो, कब से खड़ा होता है बता? कब से खड़ा होता है अर्चना ऐसे करके बेचारा? बुआ उसका काम नहीं होता, उसका काम यही होता है खड़े होके देखना, सोखा उसी के पैसे मिलते हैं उसको। है? हाँ, मतलब उस खड़े होने के पैसे मिलते हैं? उसी बात के पैसे। मतलब क्रिकेट में अंपायरों में भी अर्चना होती है? यार क्या बात है यार, मतलब किस्मत हो तो ऐसी हो। वैसे एक बात कहूँ, यहाँ से पता चलता कि ये शादीशुदा, कच्छा तुरंत ही तय कर दिया इसने। एक पजामा इस चैल पुत्र ने नहीं तय किया। दिखाओ कैसे करते होते हैं। हाँ पजामा पहले ढूंढो, पजामा किसको कहते हैं? साड़ी है पोते ये, पजामा ढूंढो फटाफट। ये है पजामा। हाँ तय करके बताओ जरा। आए नी मेरा चेलू, आए 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 वेरी गुड। आए नी देखो, आए यार सदके जाए नी, पैर हाथ ला ले, पैर हाथ ला ले। इसको कहते हैं यार अच्छे बच्चे। वो तो मेरे कपड़े तय हो गए, मैं निकलती हूँ क्योंकि ना मेरे को पकोड़े जाके कड़ी में भी डालने हैं, क्योंकि पहले भी मैं किसी कड़ी से निकाल के लाई थी ना, इन्होंने खाए नहीं, मैं क्या डाल देती हूँ। चलो जी कच्चा भी तय हो गया। वो एक अच्छा किसका है ये वाला? अब नेशनल टीवी पे बोलते अच्छा लगता है कि तेरा कच्चा तय करवाया। ला मेरा पुत्र। लेकिन 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 कट पैरी हाथ लाया मेरा पुत्र।
चल मेरा पुत मैं जा रही हूँ दिल्ली वाह जी वाह चलो जी अर्चना तैयार कर मजा ही आ गया यार कड़ी में भी डाल ले पकोड़े जाके यूजी पीयूष पाजी जो भी सेलेब्स आते हैं यहाँ पे उनके बारे में कोई ना कोई अफवाह जुड़ी रहती है तो हम डायरेक्ट पूछते हैं हम अफवाह पे बिलीव नहीं करते तो पीयूष आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको ग्राउंड पे इतनी तेज टॉयलेट आता है कि आपने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट किया कि ड्रिंक ब्रेक के साथ साथ टॉयलेट ब्रेक भी होना चाहिए ये बात सही है नहीं, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत बात है क्योंकि अंपायर से परमिशन लेके आप वैसे ही चले जाते हो। हाँ एक्चुअली तो उतनी देर फिर कौन करता है आपकी जगह फील्डिंग विल्डिंग जो कर चुका होता है ऑलरेडी टॉयलेट। यूजी सुना है बचपन में गधे की सवारी करना आपको बड़ा पसंद था रियली? ये सही बात है एक दो बार करिए। अच्छा वो क्यों मतलब तो उस टाइम 7-8 साल का होता तो सीनियर क्रॉस कंट्री के लिए जाते थे। अच्छा। तो क्रॉस कंट्री होती 7-8 साल की तो उस टाइम थोड़ा क्रिकेट का इतना शौक था मैं 5 बजे उठ के बैठ जाता था। हाँ तो किसी गोदी में बैठ के कंधे में बैठ के तो मैं पहुंच जाता था। अच्छा। आते वक्त उनकी हालत भी नहीं होती थी कि वो किसी को उठाए तो हाँ। रास्ते में कोई जैसे गधे वगैरह जा रहे होते थे हाँ। तो एक बंदा छोड़ देते वो मुझे उसमें बिठा देते तो मैं गधे के साथ जाता था। यूजी एक और अफवाह आपके बारे में कि आपके पापा आपको पहलवान बनाना चाहते थे लेकिन शरीर पे मांस कम था तो उन्होंने इरादा छोड़ दिया ये सही है वो 11-12 साल के बाद खुद ही समझ गए कह रहे कि तुमसे ना हो पाएगा। पीयूष एक अफवाह ये आपके बारे में कि आपने क्रिकेट खेलना शुरू इसलिए किया क्योंकि आपको विदेश जाना था घूमना चाहते थे आप ये भी है और पढ़ाई में मन नहीं लगता था बिल्कुल। तो मुझे लगता था यार क्रिकेट ही खेल लो जाके। तो पापा भी बोले चल क्रिकेट खेल ले कहीं नौकरी भी मिल ही जाएगी स्पोर्ट्स कोटे में। तो मैंने कहा ठीक है शुरू कर देते हैं। पर आगे चल के लोग आपको पढ़ेंगे आपके बारे में पढ़ेंगे ये मेन पढ़ाई तो ये है जो आप अब कर रहे हैं Thank you. देश के लिए इतना अच्छा खेल रहे हैं इतना नाम कमाया। यूजी बचपन में पापा आपको स्कूटर पे बिठा के ले जाते थे तो ज्यादा स्पीड में नहीं चलाते थे कहीं आप उड़ ना जाए ये अफवाह है कि सच है इसलिए मैं पीछे बैठता था। अच्छा आप सब ये जानते हैं यूजी अभी जो है बैचलर हैं सर रिश्ते तो आते होंगे चैल साहब बड़े के नहीं तो आप खुद इतने यंग है आप ये नहीं कहते मेरे को ट्रांसफर कर फिर आप क्या क्या बोलते हैं सर उनको जो रिश्ते लेके आते हैं कि वेट है कहाँ जब भी हाँ करेगा तो ये करवा देंगे। ये नोट कर लो। मतलब ये देखो आपको ये नहीं कह रहे कि करो करो शादी बोल रहे जब ये हाँ करेगा पर कब ना हाँ क्यों करने कर का रहे हो? हाँ क्यों नहीं कर रहे हो? अभी थोड़ा टाइम है 1-2 साल। 1-2 साल। 1-2 साल फसल पक रही है अभी यार मैं जूजी को जितनी भी एड्स में देखा है इतना शरारती है जैसे मैंने आपकी और विराट कोहली की एक एड देखी थी वो पिज्जा वाली तो उसमें आप लगता है आपको देख के आपके रिलेशनशिप से लगता है कि आप छोटे हैं टीम में आपको प्यार भी करते हैं लेग पुलिंग भी साथ में करते रहते हैं आपकी नहीं वो चलता रहता है क्योंकि विराट भैया के साथ थोड़ा बॉन्ड 6-7 साल का हो गया है। आजकल हमने दम शरारत खेलना स्टार्ट किया है। अच्छा तो अभी वेस्ट इंडीज का मैच था तो खेल रहे थे। अच्छा। तो कुछ मंगवाना था तो उन्होंने क्योंकि ये इंग्लिश है ये हिंदी है तो उन्होंने ऐसे किया मतलब केला चाहिए। हाँ। अर्चना जी आपको यूजी देखने में लगते हैं कि पतले हैं लेकिन ये अपने हाथों से हाथी घोड़े ऊंट उठा उठा फेंकते हैं रियली? चेस में अच्छा मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि ये जूनियर नेशनल चैंपियन जो है ये रह चुके हैं इनके लिए जोरदार तालियां इस बात के लिए और वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेल चुके हैं। पाजी यार ये बड़ी कमाल की बात है बिल्कुल बंदे मल्टी टैलेंटेड हैं। हाँ। तो चेस में जो प्लेयर्स होते हैं जैसे हाथी घोड़ा ऊंट तो अगर आपको अपनी इंडियन क्रिकेट टीम में से किसी को एक एक टाइटल देना हो तो किसको देना चाहेंगे? हाथी कौन है टीम में? ऋषभ पंत। ऋषभ पंत क्यों? साइज भी वैसा ही है थोड़ा सा चलता भी वैसा ही है। साइज भी वैसी। ओके ऊंट कौन है प्लेयर? ऊंट थोड़ा टेढ़ा वाला फिर अब ये तो थोड़ा कंफ्यूज क्योंकि 3-4 लोग टेढ़े हैं। अच्छा आप कह सकते हैं थोड़ा सा शामी भाई मोहम्मद शामी टेढ़े हैं थोड़े। घोड़ा कौन है अपनी टीम में? घोड़ा तो वही है जो भागता रहे और फिट तो आजकल सभी हैं तो सारे ही घोड़े हैं, मुझे लगता है। एक्चुअली नो डाउट। और वजीर कौन है टीम का? आजकल तो किंग क्वीन एक ही है, विराट भी अनुष्का भाभी।
अच्छा, कभी कभी ऐसा भी तो होता है पीयूष, जैसे आप ग्राउंड में खेल रहे हैं तो कैमरामैन जो होते हैं उस समय कोई बॉलिंग नहीं कर रहा होता है, मतलब चल रहा होता है कि अभी बॉलिंग होगी, तो कैमरामैन कभी कभी क्या करते हैं, बड़ी खूबसूरत लड़की पे ऐसे कैमरा फोकस कर देते हैं। ऐसे में कभी आपकी बॉलिंग लेट नहीं हुई कि यार वो देखने लग गए थे अंकल जी तो इसलिए? फील्डिंग में होता है कई बार नजर जाती है जब वो बिग स्क्रीन पे दिखा रहे होते हैं। अच्छा। बॉलिंग में लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि बॉलिंग में अपनी टेंशन ही कम नहीं होती कि क्या आउट करना है, छक्का नहीं खाना है, तो बॉलिंग के टाइम जाती है। बट हाँ, जब ओवर खत्म हो जाता है, बाउंड्री पे जाके खड़े होके देन यू कैन चेक आउट कि हाँ ठीक है। मिसेस चावला सुन रही हैं आप? और बीवी घर पे टीवी पर चेक करती रहती है कि कहाँ देख रहा है मेरा husband। नहीं, वो भी मोस्टली सब मैचेस में साथ जाती है, अच्छा, साथ तो जाती उसे है। पता रहता है कि चारों हाँ, तरफ पे वो से फंसे हुए हो आप। नजर रखती है वो किधर खड़ा है। मैंने तो आपके इसके बयान के बाद ना बीवी के बीसीसीआई को लेटर ना लिख दे, इनको बॉलिंग करवाई जाए, बैटिंग करवाई जाए, फील्डिंग ना करवाई जाए। अच्छा यूजी, एक बड़ा छोटे भाई की तरह एक सवाल है, सही सही बताना, कितनी चीयर लीडर्स को बाय नेम जानते हो? आई मीन मेरा पर्सनल सवाल है, ये टीवी पे नहीं चलाना हमने। 4-5 तो है। अच्छा, क्रिकेट और बॉलीवुड का बड़ा पुराना कनेक्शन है, हमेशा देखा जाता है क्रिकेट मैच हो रहे हैं, बॉलीवुड हीरो हीरोइन वहां पे जाके मैच देखती हैं, बहुत सारे लोगों ने आपस में शादियां की है, फिल्में आप भी देखते ही होंगे, जाहिर सी बात है। कौन आपकी फेवरेट कौन है? कैटरीना कैफ। वेरी नाइस। और पीयूष आपकी? प्रीति जिंटा। प्रीति जिंटा जी। हाय। कटरीना और प्रीति दोनों ही बड़ी प्यारी, बड़ी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं। और हीरो कौन सा फेवरेट है आपका? शाहरुख भाई। अरे और आपका यूजी? जो है अक्षय कुमार है, रणदीप हुड्डा। अच्छा, वाह। तो आप सबको पता ही है कि क्रिकेटर्स जो होते हैं, अगर खास तौर पे बैचलर हो, तो कितनी सारी जो रिश्ते आते हैं, चल साहब आपको तो आते ही हैं, तो कितनी लड़कियों का भी ड्रीम होता है कि यार ये अच्छा स्टार क्रिकेटर है, अच्छा नाम है, लोग प्यार करते हैं, इनसे शादी हो। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों को ये लगता है कि क्रिकेटर से शादी करने के फायदे के नुकसान? ओ मैडम, माइक दे दीजिए। सत श्री अकाल कपिल सर। सत श्री अकाल जी, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ सर, आप कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। क्या नाम है आपका? जसवंत कौर। जसवंत, कहाँ से आए हैं आप? जी सर, हिमाचल प्रदेश से। बड़ी खूबसूरत जगह है हिमाचल, आई लव हिमाचल। हिमाचल में कहाँ से? कांगड़ा से सर। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। जी जसवंत, क्या कहना चाहती हैं आप? सर मैं फायदे बताना चाहती हूँ क्रिकेटर से शादी करने के। आपको कैसे पता है? सर अभी तक शादी तो नहीं हुई है, पर फायदे थोड़े बहुत जानती हूँ। अच्छा, कैसे फायदे मतलब? सर सबसे पहले तो क्रिकेटर लोगों के पास पैसे बहुत ज्यादा होते हैं। वेरी ऑनेस्ट गर्ल, ये आई एम प्राउड ऑफ यू। हाँ, अगर मेरी शादी किसी क्रिकेटर के साथ होती है तो मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगी। और सर इनके साथ मुझे पूरी दुनिया घूमने का मौका भी मिलेगा। वाह, बिल्कुल ठीक है। अलाउड है ना, वैसे लेके जा सकते हैं अपने स्पाउस को हाँ भी। जी, allowed। जी। हाँ, दोनों फायदे ठीक है आपके। हाँ, और सर ये लोग फेमस बहुत होते हैं, हाँ, तो मेरी इंस्टाग्राम फेसबुक पे रातों रात फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ जाएगी। और मैं भी ऑल्सो फेमस हो जाऊंगी। वाह, शरेआम मतलबी लड़की ऑफ द ईयर। पर जसवंत, आपने बड़े ऑनेस्टी से ये बोला जो भी चीजें हैं। शुक्रिया जसवंत। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त? जी मैम। हेलो कपिल सर। हेलो जी, क्या हाल है जी? अकाल। सत श्री अकाल, वेलकम। सत श्री अकाल अर्चना मैम। मैं ज्योति नवा शहर पंजाब से आई हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है। शो देखने। और मैं बोलना चाहती हूँ कि क्रिकेट से तो कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी। क्यों? क्योंकि क्रिकेटर लोग तो ज्यादातर टाइम तो अपना बाहर ही स्पेंड करते हैं, घर में कम रहते हैं, बाहर ज्यादा घूमने जाते हैं। हाँ जी। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे वो पसंद नहीं है। अच्छा जी। और दूसरी एक और बात है कि आजकल हम देख रहे हैं क्रिकेट को ग्लैमर वर्ल्ड से जोड़ा गया है, जिससे इनकी लड़कियां बहुत फैन होती हैं, हाँ जी। जिससे मुझे इनसिक्योरिटी फील होती है। So तो मैं sweet। कभी नहीं चाहती। ये भी बिल्कुल ऑनेस्ट जवाब दिया है। बिल्कुल, तो मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड जो है क्रिकेट में हो, क्योंकि चीयर लीडर्स इतनी होती हैं, जैसी चौका छक्का मारा चलो भी, ये देखो हस्बैंड ही कहीं और गए हुए हैं। हाँ। इसीलिए एक्चुअली बीवी तो बाकी सारा देश देख रहा है कि मैच जीते, सिर्फ अपनी बीवी का ध्यान रहता है कि मेरे पति का ध्यान किधर है। और उसके मन में भी चल रहा है मेरे को देख रही होगी, मैं सिर्फ विकेटों की तरफ देखता हूँ। आदमी की भी जिंदगी कम इजी नहीं है मैडम।
तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड बिजनेस करते हैं, मेरे अच्छा साथ में ही आए सत हैं। श्री अकाल पाजी, कैसे हैं आप दोनों की जोड़ी बड़ी खूबसूरत है। थैंक यू। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आपके लिए गिफ्ट भी लेके आई हूँ छोटा सा, जो मैं चाहती हूँ आपको देना। सो स्वीट, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अभी इनके हस्बैंड इनसे अरे क्यों नहीं आपका feel बेटा कर रहे? हाँ, मेरा बड़ा प्यारा है ये। ओए गोलू, मेरे 2 बेटे हैं। शुक्रिया, बर्थडे भी है। थैंक यू। सत श्री अकाल पाजी, वेलकम वेलकम। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। अरे कितना सोना बनाया, थैंक यू, इट्स ब्यूटीफुल, वाओ, पसंद आया आपको? वेरी नाइस, ब्यूटीफुल इट इज। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू बेटा। 2 लाइंस भी मैं आपके लिए हाँ जी, बोलना चाहती हूँ। 2 लाइनें जी प्लीज। ये देखिए अर्चना जी, आपको कभी गिफ्ट दिया आपके फैन ने? मेरे फैंस ही नहीं है कोई। अच्छा जी मैम प्लीज। ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਗਰੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੀਵਾ ਰੱਖੀ ਮਾਲਕਾ ਕਿ ਹਰ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ। सो स्वीट, थैंक यू, ब्यूटीफुल। मैं एक बार हग करनी है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त जो अपने, जी भाई साहब माइक दे दीजिए उनको। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो, मैं इम्तियाज बोल रहा हूँ। कहाँ से? माइक नजदीक। मैं इम्तियाज बोल रहा हूँ। इम्तियाज आवाज नहीं क्लियर आ रही, कहाँ से बोल रहे हैं आप इम्तियाज? हाँ जी, इम्तियाज कहाँ से आए हो आप? मैं उड़ीसा से हूँ। वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है Thank you. आपका। मेरा बोलना ये है, अगर मैं लड़की होती तो फिर क्या होती? तो मैं क्रिकेटर से ही शादी करती। अच्छा, क्यों? क्योंकि मैं लड़की अगर लड़की होती, शादी से पहले एक बेचारी सी मतलब दबी दबी रही घर पे रहने वाली लड़की होती। क्यों आप मतलब रियल लाइफ में आप ऐसी नेचर है आपकी? नहीं, नॉर्मली होते हैं। क्यों आजकल की लड़कियां देखो लड़कों से बहुत आगे जा चुकी हैं, हर फील्ड में नाम कमा रही हैं, तो आप क्यों दबे दबी सी होती? बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। ऐसे ही बोल रहे हो? अच्छा, तो फिर क्या होता अगर आप दबी दबी सी लड़की होती, फिर क्या करती आप? तो मैं क्रिकेटर से ही शादी करती। अच्छा, क्यों? और उसके बाद रातों रात मैं सेलिब्रिटी भी बन जाती, क्योंकि क्रिकेटर लोग सेलिब्रिटी होते, और सेलिब्रिटी हो जाती तो मुझे शायद कपिल शर्मा शो पे एज ए सेलिब्रिटी मुझे आने का मौका मिलता। पर वैसे आपका दिल करता है कभी कभी ऐसे दुपट्टा लेने का? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं। वैसे सब ठीक है ना? बस ठीक है, वो तो चलो एक इमेजिनेशन है कि अगर होती। हाँ, क्या यार इमेजिनेशन है आपकी, मतलब दूसरे जन्म में पहुंच गए आप। शादी हो गई आपकी? जी नहीं, अभी नहीं हुई आपकी? जी नहीं। कब करनी है फिर? मम्मी देख लेंगे। आप सच्ची में बड़े दबे दबे से हो? दबे से। जितना मर्जी सीधे साधे हो जाओ, दुनिया और दबाती है। दबने वाला हो ना आदमी, थोड़ा ठीक ही रहना, ज्यादा रजाई के नीचे दबो बस। ओह थैंक यू इम्तियाज, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। Hello everyone. Hello Hello, Kapil ji. Hello Archana ma'am. You're looking very beautiful today. Thank you so much. Thank you. मैं ये बोलना चाहती हूँ कि क्रिकेटरों से शादी करने का बहुत बड़ा नुकसान है। क्यों? बीवियों से डरेंगे ही नहीं वो। मैं बहुत गुस्से वाली हूँ। अच्छा। कभी मैंने गुस्से में उठा के कुछ मार दिया तो कैच कर लेंगे। ये उन्हें खौफ ही नहीं रहेगा हमारा कि हाँ ये मार देगी, मुझे लग जाएगी, मैं डरूं इससे थोड़ा सा। प्यार में हिंसा कहाँ से आ गई देवी जी? पर प्यार में गुस्सा भी तो होता है ना। गुस्सा होता है पर चीज उठा के मारनी है। मेरा गुस्सा ऐसी है। अच्छा जी, तो आप किन के साथ आई हैं? हस्बैंड के साथ ही आई हूँ। ये है दबे हुए और पिटे हुए। अब ठीक है? कैसी है आपकी? एकदम। आपको उठा के मारा कभी इन्होंने? कैसी होनी चाहिए सर, आपको देख देख के जी रहे हैं अब। सर धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बात है? Yeah, bro. कैसे? ओए
Oh my God, yeah. Hey, कपूर शर्मा, आज आपके ये मोहल्ले में काफी चहल पहल है। Hey, सर बैठिए, सर बैठिए, इनको ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं है। ये रोज आता है ऐसे, लंदन से आया, पता नहीं आया भी कि नहीं, हमें झूठ बोलता रहता है। I will tolerate that. It's okay. Sir, पीयूष जी, मैं आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग कभी अपने बुजुर्ग के पैर छूते हैं तो पाए लागू बोलते हैं कि लेग बाय लागू बोलते हैं? क्रिकेट खेलते LBW लेग करेक्ट है। वैसे सर आज कमाल है, सब खिलाड़ी लोग हैं इधर, मतलब चहल खिलाड़ी, चावला खिलाड़ी, अर्चना खिलाड़ी। अर्चना जी कहाँ खेलती हैं? ना अर्चना जी खेलते नहीं तो सिद्धू जी को आउट कैसा किए? वैसे आपको पता है सर, मैं अक्षय यादव है, मैं लंदन से आए हैं, मैं लंदन में रहते हैं सर। अभी थोड़ा टाइम पहले मैं आए थे लंदन में, आप लोग को भी देखे, मतलब वो आपका बरसात देखे मैं, मेरे को बहुत अच्छे लगे लंदन में। बरसात नहीं, वर्ल्ड कप में क्रिकेट। नहीं, इस बार वर्ल्ड कप में क्रिकेट कम थे, बरसात ज्यादा थे, तो इसलिए मैं बरसात ही देखे, इतना ज्यादा बरसात देखे, इतना बरसात देख के मेरे डकवर्थ एंड लुइस निकल गए। वैसे सर आप लोग से एक और बात जानना चाह रहे थे सर, आप लोग बाउंसर मारते हैं, कोई आपको कुछ नहीं बोलते। मैं कल क्लबिंग गए थे पार्टी करने के लिए, तो उधर में बाहर खड़ा एक बाउंसर को थोड़ा सा मार दिए, वो लोग मेरे पीछे पड़ गए यार। अच्छा तेरा दिमाग खराब है? क्रिकेट का बाउंसर अलग होता है और ये वाला अलग होता है जो तू मार के आया। ये दोनों अलग होते हैं। ये मैं गलत बाउंसर को मार दिया। यार ये बात बता के तुमने मुझे उलझन में वो दिए है यार, वो क्या होते हैं इंडियन खाने में होते हैं, येलो कलर का लिक्विड होता है, दाल। तुम मेरे को उलझन में दाल दिए हैं। और दोस्त अभी दाल दे ही दिए है तो थोड़ा चावल भी दे दो। मैं तुझे थोड़ा सा धक्का ना दे दूं, धक्का फ्राई दे रहा है तो थोड़ा जोर से धक्का दो, हो सकता है मैं स्टार्ट हो जाए। अच्छा तुझे पता है कुछ क्रिकेट के बारे में? ऐसे फालतू बोली जा रहा है। क्रिकेट मेरे उसमें बस्ती है यार, क्या बोलते हैं वो, अपना वो अस्पताल में डॉक्टर के साथ कौन रहते हैं? पेशेंट? नहीं वो दूसरे कंपाउंडर? नहीं यार, वो जिसके साथ ऑपरेशन सर्जरी भी करते हैं, उनकी मासी का लड़का। मासी का लड़का या सिस्टर? कौन सा मासी का लड़का अस्पताल में डॉक्टर के साथ ऑपरेशन करते हैं? ये आदमी पर्पसली मेरा जोक खराब कर रहे हैं। इनको पता है मैं नर्स वर्ड ढूंढ रहे हैं, बोल ही नहीं रहे। मैं बताना चाह रहे हैं कि क्रिकेट मेरे नर्स में बसते हैं, इतना प्यार करते हैं। और यू नो व्हाई? क्योंकि सर मैं आपको बता रहा, मेरे परदादा जी थे ना, उन्होंने क्रिकेट इजाद किए थे। कैसे मतलब? एक बार क्या हुआ, मेरे परदादा जी गिल्ली डंडा खेल रहे थे। अच्छा। अचानक से बहुत ज्यादा बारिश आ गए तो उनका डंडा गिल्ली हो गए। फिर इधर देखे तो गिल्ली भी गिल्ली हो गए, अब डंडा गिल्ली गिल्ली गिल्ली, अब उनके पास गिल्ली दो डंडा है। वो बोले कि ये अच्छा नहीं है, तो वो घर के अंदर गए और 2 डंडा लेके आए, फिर 3 डंडा जमीन में डाले, उसके ऊपर 2 गिल्ली लगाए, इधर से क्रिकेट का इजाद हुए। पर हमें तो पता तुम्हारा दादा जेब कतरे के इल्जाम में अंदर हो गया। वो बाद में। अच्छा अपने दादा को छोड़, तो इनकी बात कर आज हमारे। मैं आपका बात कर सर, आपका क्रिकेट, ओ हो आप कमाल का बिजनेस करते हैं। अबे बिजनेस नहीं करते, बॉलिंग करते हैं वो। हाँ तो बॉलिंग में भी बिजनेस ही होते हैं। कैसे? 30 रन देते हैं, 3 विकेट लेते हैं। 40 रन देते हैं, 4 विकेट लेते हैं। ऐसा लेन देन कोई तो बिजनेस बोलते। कम ऑन मैं बुढ़बा। कभी कभी बिना रन दिए भी तो विकेट लेते हैं। वो तो कभी कभी बिना हंसे ही अपना पेमेंट भी ले लेती है। लेकिन सच बताएगा, क्रिकेट में बहुत भाव भेद होते हैं। क्या भाव भेद होते हैं? सर आप ही बताइए, जो
अंपायर थर्ड आता है, यानी कि थर्ड अंपायर, वो आराम से अंदर एसी में बैठे हैं, और जो अंपायर फर्स्ट आए हैं वो ग्राउंड पे गर्मी में खड़े हैं, पसीना पसीना। कितना गलत बात है। तो ग्राउंड पे एसी तो नहीं लगवा सकते हम हाँ लोग? तो ठीक है, उसको एक चिल बियर पिला दो यार। मतलब गर्मी होता है। वो ड्रिंक करके अंपायरिंग करेंगे? हाँ तो ड्रिंक करके अंपायरिंग करे, ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करे कि ड्रिंक एंड ड्राइव में अंदर हो जाएगी। कौन सा बड़ा बात है यार। थोड़ा ऐसा पी के अगर अंपायरिंग कर भी दे तो क्या जाएगा, 6 ऐसे देते हैं, थोड़ा पी के ऐसे ऐसे दे देंगे, वाइड ऐसे देते हैं, उसकी जगह ऐसे दे देंगे। क्या जाते हैं यार। तो हो सकता है उनका ये डांसिंग स्किल देख के सुपर डांसर उनको साइन कर ले, फिर सुपर डांसर शो का टीआरपी बढ़ जाए, हो सकता है चैनल का फायदा हो जाए। तुम चैनल का फायदा सोचता नहीं है दोस्त, तुम बहुत ही वो आदमी है यार, क्या बोलते हैं वो बेचो मछली आदमी है। बेचो मछली क्या होता है? बेचो मतलब सेल मछली, मतलब फिश, बहुत सेल फिश आदमी है तुम। एक मिनट, ये देखो लंदन का मैसेज आए है, क्वीन एलिजाबेथ है, मेरे को मैसेज किए है। अभी बस हो गए मैसेज में देख लिए है। वो तुझे मैसेज क्यों करेंगी भी? हमने तो क्या मसाज करेगी? मैसेज ही करेगी ना यार। ओह मेरे को इनवाइट किए है, उनका शादी का वो है, वो क्या बोलते हैं उसको, जो शोले पिक्चर में जब जय वीरू पहली बार देखते हैं कि ठाकुर का हाथ नहीं है, कैसे देखते हैं, उनका क्या गिरा? ठाकुर का शॉल गिरा था। शॉल गिरा, उनका शादी का शॉल गिरा है। अबे साल गिरा होता है। साल गिरा। दोस्त तुम कितना भी मेरे को करेक्ट कर लो, इनवाइट मेरे को ही किए है, आपको नहीं किए है। रिलेशन भाई कोई चीज होते हैं। हाँ, तेरे जैसे बड़े रिलेशन लंदन में। बहुत मेरा कितना बड़ा रिलेशन है, तुमको क्या मालूम? क्या? एक मिनट, केटी पेरी का फोन लेगा, एक मिनट। हेलो, ये केटी पेरी? और बताओ, केटी हो? नहीं, ज्यादा पेरी पूना करने का जरूरत नहीं है। पहले मेरे को सही बताओ, इतना टाइम से मेरे से कैटी क्यों रहती हो? ये पेरी बार नहीं है, तुम ऐसा बिहेव कर रही हो। अब मैं भी तुम्हारे साथ कैटी है, मैं बात नहीं करेंगे। चलो अभी मैं फोन काट रहे हैं। मेरे एटीट्यूड देखे। चलो अभी मेरे को जाने पड़ेंगे, मेरे को लंदन में बहुत काम है, मैं निकलते हैं सर। मैं यो ब्रो अभी मैं चलते हैं, आपसे नेक्स्ट टाइम मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। यो ब्रो थैंक यू, आई लव यू। मैं मिलते हैं, आई लव यू। मेरे को जाने है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि युजवेंद्र जो हैं वो इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट तो कर ही रहे हैं, साथ ही ये इंडियन स्पोर्ट्स के बेटरमेंट के लिए बहुत सारे एनजीओ के साथ भी जुड़े हैं। ये एक एनजीओ के को फाउंडर भी हैं। इन्होंने अपने बचपन के दोस्त पीयूष सचदेवा के साथ मिलकर 2012 में ये एनजीओ शुरू किया था। मैं चाहूंगा कि यूजी आप खुद बताएं कि आप क्या करते हैं इस एनजीओ के माध्यम से। जी 2 एनजीओ है हमारी, इंडियन स्पोर्ट और वुमेन स्पोर्ट्स फाउंडेशन। ओके। जिसमें 4th क्लास से 9th क्लास तक की लड़कियां होती हैं, जो गांव विलेज वगैरह में हम उन्हें कपड़े प्रोवाइड करते हैं, और जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो उनको स्पोर्ट्स की किट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूं, मैंने देखा है कि कई लोग टैलेंट होता है नहीं कर पाते, तो मैं उसी चीज़ को कर रहा हूँ कि एटलीस्ट हम किसी की हेल्प कर सके, और शायद कल वो कहीं जाके यहाँ बैठा हो। यूजी बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं आप अपने एनजीओ के माध्यम से। बहुत बहुत बधाई आपको, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। एक बार युजविंदर चहल और पीयूष चावला के लिए जोरदार तालियां। आइए सर।